नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथिला के ऐसे दो रेलखंड की जो दशकों पहले पास हुआ था, लेकिन आज भी वो रेलखंड नहीं बन पाया है। हालांकि उसके बाद कई सारे रेलखंड जो बनकर तैयार भी हुए, लेकिन वो रेलखंड शायद उसको रेलवे जो भुला चुकी है और हम आप भी उस चीज़ को भूल चुके हैं। और हम आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, इवन मुझे भी ये बात पता नहीं थी कि ये जो रेलखंड मैं बताने वाला हूँ, निर्मली लोकहा और सीतामढ़ी जयनगर, ये नई रेलखंड थी जो कि पास किया गया था। उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कब ये पास हुआ था और क्यों आज तक नहीं बन पाया, क्यों इसको लेकर किसी नेता ने, किसी मंत्री ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि इसको लेकर जब भी रेल मंत्री आए तो कुछ काम उन्होंने किया, लेकिन उसको काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि कौन सी है वो रेलखंड, और ये जानकारी हम तक पहुंचाया है बद्री नारायण चौधरी जी ने। और इसको लेकर कई सारे लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने आप सबसे जानकारी मांगी थी, तो बद्री नारायण चौधरी जी ने हम तक ये जानकारी पहुँचाई है। और तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि सर जी नमस्ते, हम सभी मिथिला क्षेत्रवासियों की तरफ से यह आग्रह करते हैं कि आप अपने सभी मिथिला क्षेत्र के मीडिया कर्मियों से भी यह आग्रह करें कि इस नई रेल लाइन जो सीतामढ़ी पुपरी जयनगर लोकहा लौकी और निर्मली तक के सिंधी जोड़ने वाले कनेक्टिविटी है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाएं, ताकि अब इधर जितने भी छोटे मीटर गेज की रेल लाइन थी उन सभी को लगभग बदलकर बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे दरभंगा से जयनगर, दरभंगा से झंझारपुर और निर्मली रेल लाइन, और दरभंगा से सीतामढ़ी, रक्सौल और गोरखपुर तक की, और इस तरह के अनेकों रेल लाइन थी जो बदल दिया गया है, उसे बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब शायद कोई ज़्यादा रेल लाइन पुराने बचे नहीं है बदलने को, इसलिए अब अपने लोगों का ये काम है कि अब बस एकमात्र नई रेल लाइन है बचा हुआ है, इसे बनाने के लिए, और वह सीतामढ़ी पुपरी जयनगर लोकहा लौकी और निर्मली तक की इस नई रेल लाइन को, जो काफ़ी सालों से ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, इस नई रेल लाइन को श्री ललित नारायण मिश्र जी ने ही पारित किया। और शायद इससे पहले भी कई मंत्रियों ने भी इस नई रेल लाइन को हकीकत में बदलने की कोशिश किया हुआ है, और माननीय रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किए थे। और इसके साथ ही श्री नीतीश कुमार जी ने भी अपने रेलवे मंत्रालय के समय काल में कुछ प्रक्रिया को आगे बढ़ाए थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपने रेलवे मंत्रालय के कार्यकाल में बहुत सारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, और इनके शासन काल में भी इस नई रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा हुआ है। और इसके बाद बराबर रेलवे हर एक बजट में इस नई रेल लाइन को खर्ची है के रूप में कभी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। इसलिए आप सभी मिथिला क्षेत्रवासियों की तरफ से यह आग्रह करते हैं कि इस नई रेल लाइन के बारे में बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और कोशिश होते रहनी चाहिए। यह नई रेल लाइन लगभग 189 किलोमीटर की है, और इस नई रेल लाइन को हकीकत में बन जाने पर यह पूर्वोत्तर राज्यों को सिंधी जोड़ने वाली रेल लाइन हो जाएंगे। वहीं पश्चिम में जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक सिंधी कनेक्टिविटी से भी जुड़ जाएगा, और साथ ही हमारे पड़ोसी देश नेपाल जो तराई क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी मिथिला क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत लाभ मिलता रहेगा। इसीलिए हम सभी मिथिला क्षेत्रवासियों, आप जैसे सभी मिथिला क्षेत्र के मीडिया कर्मियों से यह आग्रह करते हैं कि इस नई रेल लाइन को हकीकत में बदलने के लिए पूर्ण जोर तरीके से आवाज़ उठाएं। तो इन्होंने कड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाई थी, और हमने आप सभी के सामने रखा। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें और ये बात आगे तक पहुँचाएँ। सिर्फ वीडियो बना देने से ही काम नहीं बनता। जब तक वीडियो को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक रेल मंत्रालय में या फिर रेल के कर्मचारियों तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, तब तक उनको भी ये याद नहीं आएगा कि कोई रेल खंड है जो आज भी अधूरा है, आज भी उस पर जो है कोई किसी तरह का काम शुरू नहीं हुआ है, और वो अधर में अभी भी लटका हुआ है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, और मैंने आप सभी से रिपोर्ट मांगी थी, आपने हम तक रिपोर्ट साझा किया बद्री नारायण चौधरी जी ने। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिपोर्ट साझा करने के लिए। और इसी तरह के तरीके से आप सब भी जो है हमें रिपोर्ट साझा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम उन आवाज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको इस रेलखंड के बारे में पहले से पता था, हाँ या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।